सियासतदानों को एक काम नहीं करना चाहिए कि वो रात के अंधेरे में जाके इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें नहीं करनी चाहिए, ना किसी की गाड़ी की डिग्गी में छुप के जाके मुलाकातें करनी चाहिए कि उनको ऐसी इक़्तिदार की सीढ़ी लग जाए कि वो एकदम से पहले खाने में पहुंच जाए। ये काबिल मज़म्मत हरकत है सियासतदानों की। लेकिन फ़ौज को भी सियासत में हुकूमतें बनाने का, गिराने का ये काम छोड़ देना चाहिए, उनके लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन क्या ऐसा बयानिया दुरुस्त हो सकता है जिसमें फ़ौज के नीचे के लोगों को कहा जाए कि अपने चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत कर दो? नहीं हो सकता। ये मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ ये चीज़ होती है। तो एक बैलेंस चाहिए। बैलेंस ये है कि फ़ौज अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे। सियासतदानों के अंदर काली भेड़े हैं, फ़ौज या एजेंसियाँ उसकी निशानदही करें प्राइम मिनिस्टर को, उस पार्टी के हेड को कि ये बंदा इस काले धंधे में मुलव्वस है, इसके ख़िलाफ़ सज़ा होनी चाहिए। ये एक प्रोसेस है जिसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया जा सकता है। या हमारी फ़ौज इख्तियार कब्ज़ा कर लेती है, या हुकूमत बना देती है, या गिरा देती है, वो तरीक़ाकार ठीक नहीं है। लेकिन फ़ौज के ऊपर चढ़ दौड़ना वो मुल्क दुश्मनी है, मैं उसका बिल्कुल हामी नहीं हूँ। लेकिन नून लीग ने पीटीआई के इस बयानिए के बाद, जिसमें उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक आर्मी चीफ को कहा, उन्हें लगा बहुत पॉपुलर है, पॉपुलर हुआ इमरान खान का बयानिया, इमरान खान उसके बाद जेल में पड़ा। तो क्या इसी बयानिए को लेके वो वापस सियासत में आना चाहते हैं? ये उनकी पहली सोच थी कि हमें भी जनरल बाजवा को निशाना बनाते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। जनरल मुशर्रफ की उन्होंने करने की कोशिश की थी, नाकाम रहे, उसके बाद हुकूमत ही नहीं कायम रह सकी। अब क्या करें नून लीग के वो ऐसा बयानिया लाए, कुछ किया तो है नहीं 16 माह के अंदर के लोगों को बेच सकें कि हमने रोटी दी, दाल दी, आपकी गैस बिजली सस्ती कर दी, कुछ ऐसा नहीं दिया। महंगाई रिकॉर्ड हो गई, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई, बेरोज़गारी मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे चली गई। तो उन्होंने एक बयानिया सोचा, लेकिन उस पर रोज़ यू टर्न मार रहे हैं, रोज़ यू टर्न मार रहे हैं। अभी 21 अक्टूबर तक नवाज शरीफ ही यू टर्न ना मार लें ये पता नहीं है। उनके बयानिया के यू टर्न सुनिए। मुझे बताएं ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना वो बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिल माफी नहीं है। अब आप कह रहे हैं एहतसाब होगा बाजवा साहब का? मैंने तो नहीं कहा। हम तो अपने साथ होने वाले सलूक का किसी तौर पर भी डिमांड नहीं कर रहे कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारी ये ख्वाहिश है कि उन अदारों के अंदर खुद एहतसाबी का जो तरीकाकार है वो अमल में आ सके, ताकि उस अदारे पे लोगों की उंगलियां ना उठ सकें। मैं इस बात का हामी हूँ कि एक ट्रुथ रिकंसिलिएशन कमीशन जो है वो बनाया जाए। चले किसी को गिरफ्तार करें ना करें, सजा दे ना दे, लेकिन कौम के सामने जो है ना ये बिल्कुल ये चीज जो है ये सब वाज़ेह होनी चाहिए। जो आज हालात हैं हमारे, अगर उनको सामने रखा जाए तो उस कौम से कम एक माफ़ी ज़रूर दी हुई है। कम से कम माजी का इतराफ़ गलतियों को ज़रूर करना चाहिए। मामला मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह पे छोड़ा। मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो पूरी तवानाइयाँ हैं वो माजी की तरह कौम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान को तरक्की के रोड पर दोबारा चलाने के लिए वो उनके प्रायोरिटीज होंगी। वो किसी ने किताब लिखी थी कि पाकिस्तान में सारा कुछ आर्मी, अल्लाह और अमेरिका पे छोड़ा जाता है। तो आबिद शेर अली साहब, आपने भी फिर अल्लाह पे छोड़ दिया मामला। देखें जी नदीम मलिक साहब, आप इंतसाबी जो है वो अदारे अकाउंटेबिलिटी, या उनका कोर्ट मार्शल करना, या उनको मामला करना, हर अदारे में अपना अपना फंक्शन है। तो उसको कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया तो वो अपने अपने अदारे के जो लोग हैं वो उसकी जवाब तलबी करनी चाहिए उनको। तो इसमें कौन सा मुताबिका है आप मुझे बताएं। और सुन ले मेरी, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। चले मेरी, अगर कोई शख्स, कोई आर्मी का ऑफिसर, कोई आर्मी चीफ, कोई आर्मी जनरल, कोई मुल्क का आइन तोड़ता है तो मुल्क का आइन तोड़ने की सजा आर्टिकल 6 के अंदर लिखी गई है। अदालतों ने देनी है, आपने देनी है? नहीं, हुकूमत ने देनी है। वजारते दाखिला का अफसर जो है वो मजाज अफसर उस कार्रवाई का आगाज करता है, स्पेशल कोर्ट बनती है। मलिक साहब, बेहद एहतराम के साथ आपसे मेरा बड़ी मोहब्बत और अदब वाला रिश्ता है और इंशाअल्लाह ताला ताउमर ये कायम रहेगा। तो मेरी अर्ज़ है आपसे, गुजारिश है कि देखिए, आप कहते हैं कि जी 16 महीने, आप 16 महीने की तो हमें बाउंसरी देते हैं। जो 2013 से 17 तक का नवाज शरीफ ने पाकिस्तान, जहाँ पे
20-20 घंटे की लोड शेडिंग शायद सर आपको मैं भूल 13 और गई हो। 17 की तरफ आता हूँ। मैं- मुझे आप ये सुन लें, बताएं कि सुन जनरल लें, बाजवा और मेरे- जनरल फैज का आपने एहतसाब करना है मेरी- या नहीं करना? आपने छोड़ दिया बयानिया। भाई जी, ये एहतसाब तो उनके इदारों ने करना है। आप जो आपने नहीं करना। अदारे हैं वो कोर्ट मार्शल, या हमने तो अपना एहतसाब करना है, खुद एहतसाबी का अमल। पार्लियामान आर्टिकल 6 आर्मी नहीं करती सर, है वो मेरी पाकिस्तान पब्लिक कायम करेगी। कहता है आर्टिकल 6 क्या है? मलिक साहब, मेरे भाई, जो मेरी अकाउंटेबिलिटी है वो मेरी पाकिस्तान की अवाम करेगी, वो मेरे हल्के के वोटर्स करेंगे, वो उनका राइट है। जैसे वो आरटीएस सिस्टम बंद करके वो राइट छीन कर आप सर यू टर्न मार रहे हैं आबिद शेर अली साहब। आप बहुत यू टर्न आबिद शेर अली ने कभी नहीं मारा। मलिक साहब, मैंने कभी यू टर्न नहीं मारा, ना मैं यू टर्न वाली बॉल खेलता हूं, मैं उस पर कायम नहीं रहता। मैं अपने असूलों पर, अल्लाह के फजलो करम से जनरल मुशर्रफ के भी 4 साल मेरे वालिद साहब ने 8 किले में काटे, मेरे भाई ने काटे, हमने पार्टी को नहीं छोड़ा। वो तो माजी हो गया सर। ये बताएं जनरल बाजवा और जनरल फैज काटी नहीं छोड़ा। इनका एहतसाब करना है आपने या नहीं करना? मैंने मलिक साहब, मैंने अपनी वाइफ का जनाजा तक नहीं उठाया। अब हमसे ज्यादा किसने जुल्म सर आपने जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब करना है या नहीं करना? मेरे भाई, जिसने एहतसाब करना है वो उनके अदारे ने करना, करे उनके अदारे। देखें, उनके अदारे ने नहीं करना। आर्टिकल 6 कहता है आपने करना है। क्यों नहीं करना? आर्टिकल 6 कहता है आपने करना। आर्टिकल 6 ने कहता है आपने करना। मलिक साहब, आप हमने देखें, हम चाहते हैं कि मुल्क को आगे लेकर जाए। पाकिस्तान की जो आप और हम, ये मेरा भाई वाडा साहब ने यू टर्न नहीं, यू टर्न सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मोड़ ही नहीं रखता जिस पे यू टर्न लेने। आप क्या चाहते हैं मैं बंदूक, जैसे वाडा साहब लेकर गए थे बंदूक बॉर्डर पे, तो मैं भी चला जाऊं? आप मुझे कोई रास्ता लड़ना है आपस में?